हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं की भाषा भारती की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा हमें प्रदान की गई है वर्ष 2024-25 के लिए, इसका हम पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसके हम प्रश्न देखेंगे कि उनके उत्तर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसमें हमें पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। ये जो पंक्ति है ये किसके संबंध में कही गई है? तो ये पंक्ति कही गई है ध्वज के संबंध में, अर्थात हमारे तिरंगे झंडे के संबंध में ये पंक्ति है जो वो कही गई है। नंबर 2 पे पूछा गया है कि प्रश्न 2 में पूछा गया है कि तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम होता है। तो देखिए हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, बीच में होता है सफ़ेद रंग और सबसे नीचे होता है हरा रंग। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, केसरिया, सफ़ेद और हरा। अब देखते हैं हम प्रश्न 3। इसमें पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अर्थात इसमें से चारों विकल्प में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि सही लिखा हुआ है? तो स्वतंत्रता है जो वो सही लिखा हुआ है, ये तीनों शब्द सही नहीं लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि ध्वजारोहण के संबंध में कौन सा गीत गाया जाता है? तो जब ध्वजारोहण किया जाता है तो हम हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन इसे गाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है विश्व शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो विश्व शब्द का पर्यायवाची जगत है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा जगत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला रिक्त स्थान है कि युद्ध के मैदान में खालिस्तान को देखकर वीरों का जोश बढ़ जाता है। तो युद्ध के मैदान में तिरंगे को देखकर वीरों का जोश बढ़ जाता है, तो हम खालिस्तान में तिरंगे भर देंगे। अब प्रश्न 7 में पूछा गया है कि तिरंगे का सम्मान खालिस्तान के सम्मान के बराबर है। तो तिरंगे का जो सम्मान है वो मातृभूमि के सम्मान के बराबर है। प्रश्न 8 में खालिस्तान दिया है कि बलि बलि जाना का अर्थ है। तो बलि बलि जाना का अर्थ होता है न्यौछावर होना। तो इस प्रकार से हम खालिस्तान में भर देंगे न्यौछावर होना। प्रश्न 9 में पूछा गया है कि संबंध पराजय का विजय से है। इसमें पूछा गया है कि जो संबंध पराजय का विजय से है वही संबंध शत्रुता का किससे है? तो पराजय का संबंध विजय से है, जो वो इसका विलोम शब्द है, पराजय का विलोम विजय। इसी प्रकार से शत्रुता का विलोम हो जाएगा मित्रता। तो इस प्रकार से इसमें हम भर देंगे मित्रता। प्रश्न 10 में पूछा गया है कि प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, मिष्ठान वितरण जो शब्दावली है वो किससे संबंध है? तो यह है राष्ट्रीय पर्व से संबंधित, जो कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम मनाते हैं, और अन्य राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर भी ये जो शब्दावलियां हैं जैसे प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, मिष्ठान वितरण, ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। तो इसमें हम भरेंगे राष्ट्रीय पर्व। चलिए आगे देखते हैं कि जो यहाँ से हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न की शुरुआत होती है, जिसमें पहला हमारा प्रश्न है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए सरसाना जो शब्द है उसका अर्थ होता है, सरसाना शब्द का अर्थ होता है संचरित करने वाला, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह फैलना एक प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि सरसाना का अर्थ है संचरित होना, अर्थात इस कविता में कहा गया है कि जो हमारा झंडा है प्रेम रूपी अमृत से क्या है? परिपूर्ण है, और प्रेम रूपी अमृत को संचरित करने वाला है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि तन मन धन युग्म में किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो तन मन के बीच में ये जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहा जाता है? योजक
चिन्ह। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी हम उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। इसमें पूछा गया है कि मातृभूमि शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें कि मातृभूमि आए। जैसे यहाँ पर वाक्य बनाए गए हैं कि मातृभूमि की सेवा करना या मातृभूमि की रक्षा करना हमारा धर्म है। आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पर 2 वाक्य बना दिए गए हैं। एक वाक्य ये भी बनाया है कि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सैकड़ों वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं और मातृभूमि शब्द का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। आप चाहें तो यही वाक्य बना सकते हैं, मन से भी बना सकते हैं। प्रश्न 14। इसमें पूछा गया है कि वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है। तो स्वतंत्रता के लिए होने वाले युद्ध को देखकर, संग्राम को देखकर वीरों के मन में हर पल जोश उत्पन्न होता है। यहाँ से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 15। इसमें पूछा गया है कि आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 रंग हैं, इसलिए हम उसे तिरंगा झंडा भी कहते हैं। 3 रंग में सबसे ऊपर की ओर होता है केसरिया, बीच में होता है सफ़ेद रंग और नीचे की ओर होता है हरा रंग और बीचों बीच होता है अशोक चक्र, जिसमें कि 24 तीलियां खिंची हुई होती हैं और ये गहरे नीले रंग का होता है। और ये सारी चीज़ें देख करके हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है जो इसमें पूछा गया है कि ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो देखिए, ध्वजारोहण के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ध्वजा अर्थात झंडा, और फिर चाहिए होगा ध्वजा दंड अर्थात लकड़ी या ध्वजा दंड, जिसमें कि हमें झंडा फहराना है, और उपयुक्त स्थान, जिस स्थान पर हम झंडा फहराने वाले हैं, पुष्प, रस्सी आदि जो वस्तुएं हैं हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। उसी के बाद ही हम ध्वजारोहण कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। इसमें पूछा गया है कि तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं। तो देखिए, तिरंगे झंडे को देखकर वीरों के मन में जोश, हर्ष, निर्भयता, राष्ट्रीयता, बलिदान, देशभक्ति की भावना, एकता आदि भाव जागृत होते हैं। प्रश्न क्रमांक 18। इसमें पूछा गया है कि प्रभात फेरी के समय आप कौन सा गीत गाते हैं। उसकी 4 लाइनें या 4 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए, प्रभात फेरी के समय आप यहाँ पर अन्य कोई गीत भी लिख सकते हैं। यहाँ ये वाला गीत भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है जो कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। इस प्रकार से यहाँ पर हम ये राष्ट्रभक्ति वाला गीत भी लिख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत होती है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया है कि तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें लिखिए। तो तिरंगा झंडा है हमारा, वह क्या है, हमारे देश की आज़ादी और स्वतंत्रता का प्रतीक है। नंबर 2, तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 3:2 का अनुपात होता है। इस प्रकार से अगला नंबर है कि इसके बीचों बीच 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का अशोक चक्र पाया जाता है। इसमें 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है, जिसमें केसरिया रंग बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य और शांति का तथा हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 20 में हमें यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसका हमें अर्थ बताना है कि इन पंक्तियों का आखिर अर्थ क्या है। तो इन पंक्तियों में हमसे कहा गया है, इन पंक्तियों में हमारे देश के वीरों से आह्वान किया गया है, उन्हें बुलाया गया है कि हमारे देश को आपके बलिदान की आवश्यकता है, इसलिए हमारे देश और धर्म की रक्षा के लिए सभी एक साथ मिलकर आओ और हमारे प्यारे भारत देश के झंडे का सम्मान बनाए रखो, इसकी रक्षा करो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन पंक्तियों का अर्थ लिख सकते हैं। चलिए, हमने इस प्रकार से इस अध्याय के विजय विश्व तिरंगा प्यारा पाठ 1 है जो हमारा, इसके सारे प्रश्न हैं जो देख लिए हैं कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं।
तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।